नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विद्यादायिनी में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यूपीएसआई के एग्ज़ाम में 4 सेक्शंस होते हैं और इससे पहले हम लोग जो है दूसरा सेक्शन यानी कि मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान इसके सिलेबस को डिस्कस कर चुके हैं। चारों सेक्शन 100-100 नंबर के आते हैं। टोटल 400 मार्क्स का जो है अपना एग्ज़ाम रहता है। आज हम करेंगे संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा। तीसरे सेक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसका हम लोग सिलेबस देखेंगे और देखेंगे कि इसमें कौन से इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, किन चैप्टर्स को हम ज़्यादा फोकस करें जिससे कि हम इसमें बेहतर स्कोर कर सकें और एक सही स्ट्रेटजी अपना सकें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसको भी देखिए 2 हिस्सों में बांटा गया है, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा। तो जो क है वो है संख्यात्मक योग्यता परीक्षा। मेन हमको इसी पार्ट पे, क वाले पार्ट पे फोकस करना है। अब इसमें देखिए नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, ये जो 3 चैप्टर्स हैं ये टोटल आपकी कैलकुलेशन बेस्ड चैप्टर्स हैं। सिंप्लीफिकेशन में भी अप्रॉक्सीमेशन से क्वेश्चंस बने थे जो कि थोड़ा सा गड़बड़ हो जाते हैं, आंसर उनका गलत होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो कैलकुलेशन पे आपको फोकस करना है और एक्यूरेसी होनी चाहिए आपकी कैलकुलेशन में। ये नहीं है कि आप जो है एग्ज़ाम के प्रेशर में आकर कैलकुलेशन को गड़बड़ करना शुरू कर दें। तो आपको कैलकुलेशन की अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप जो है नींद में भी सही कैलकुलेशन कर लें। इस तरीके की आपकी कैलकुलेशन होनी चाहिए। तो ये 3 चैप्टर्स आपके कैलकुलेशन बेस्ड हैं और मैथ्स तो टोटली प्रैक्टिस पर ही बेस्ड होता है, मैथ्स और रीजनिंग दोनों ही, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये तीनों चैप्टर्स आपको कैलकुलेशन अच्छी कर लेंगे तो हो जाएगा। उसके बाद में एचसीएफ एलसीएम बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इससे भी क्वेश्चंस बने थे। उसके बाद है परसेंटेज। देखिए इसमें 2 सेक्शन है। ये जो फर्स्ट वाला है आपको इसको तो ये इम्पोर्टेंट है, करना ही करना है। इसमें कुछ चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जैसे परसेंटेज हुआ। परसेंटेज चैप्टर आपका ऐसा है, देखिए इसी से प्रॉफिट एंड लॉस जुड़ा हुआ है, इसी से डिस्काउंट जुड़ा हुआ है, इसी से एसआई और सीआई जुड़ा हुआ है। यदि परसेंटेज का जो कॉन्सेप्ट है आपके अंदर क्लियर हो जाता है माइंड में, तो ये जितने भी रिलेटेड इससे चैप्टर्स हैं ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे और इन चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको आप बहुत फास्ट तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो ये परसेंटेज से जुड़े हुए, इसमें भी आपका एसआई सीआई, सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चंस बने थे, कंपाउंड इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन बना था। इसका एनालिसिस मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। मैंने बनाया था, वीडियो शूट किया था, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई उस वीडियो को मैंने मेमोरी कार्ड में ट्रांसफ़र कर दिया और वो मेमोरी कार्ड जो था करप्ट था, तो सारी वीडियोस जो हैं करप्ट हो गई। इसीलिए मैं एनालिसिस अपलोड नहीं कर पाई थी, क्योंकि सारी वीडियोस मेरी करप्ट हो गई थी, सारी मेहनत जो है वो ख़राब हो गई थी। लेकिन उसका जो एनालिसिस है मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो है एवरेज, औसत वाला। ये आपको करना है। डीआई से क्वेश्चन बने थे 2 या 3, प्रत्येक शिफ्ट में बने थे। मेंसुरेशन के क्वेश्चंस नहीं बने थे ज़्यादा। इससे पहले जो 2011 वाली जो वैकेंसी थी उसका जो एग्ज़ाम हुआ था प्री मेंस करके हुआ था। तो जब एग्ज़ाम प्री और मेंस करके होता था तब मेंसुरेशन से काफ़ी क्वेश्चंस बनते थे, लेकिन 2016 में जो भर्ती आई थी उसके एग्ज़ाम में 2017 में मेंसुरेशन के क्वेश्चंस ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिले। और विविध में आपके पाइप एंड सिस्टम, प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, इस तरह के जो चैप्टर्स हैं उनसे लगभग एक एक प्रश्न जो है देखने के लिए मिला था। बहुत ज़्यादा प्रश्न उसमें से देखने के लिए नहीं मिले थे। तो मेन फोकस आपको किस पे करना है? डीआई पे करना है, एवरेज वाले चैप्टर पे, एसआई सीआई, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, डिस्काउंट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और बाकी अपना जो है कैलकुलेशन वाला अप्रॉक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल फ्रैक्शन, ये सब जो है आपको कर लेना है। इसका जो सेकंड पार्ट है वो है मानसिक योग्यता परीक्षा।
देखिए, जो बोल रहे थे कुछ लोग कि मैथ्स में रीजनिंग के क्वेश्चंस आए थे, वो यही वाला पार्ट है। अगर आप सिलेबस को देखेंगे तो जान पाएंगे कि मैथ्स के सिलेबस में ही वो पार्ट था जो क्वेश्चंस उसमें रखे गए थे। तो ये रीजनिंग जब आप करेंगे तो ये वाला पोर्शन आपका रीजनिंग में कवर हो जाएगा। जैसे कि नंबर सीरीज़ पूछी गई थी, लेटर एंड नंबर सीरीज़ यहाँ पे दिया गया है, और इंटरप्रिटेशन, ये सिंबल रिलेशनशिप इंटरप्रिटेशन, और तार्किक आरेख, लॉजिकल डायग्राम, ये भी मैथ्स में ही। कॉमन सेंस टेस्ट वाले जो क्वेश्चंस थे, कुछ शाब्दिक प्रश्न जो पूछे गए थे, वो इसी में आते हैं आपके। डायरेक्शन टेस्ट, दिशा ज्ञान परीक्षण, वो क्वेश्चंस भी मैथ में देखने के लिए मिले थे। और कुछ एक आधा क्वेश्चन कैलेंडर का था, कैलेंडर का देखने के लिए मिला था। तो वो आपके मैथ्स वाले पोर्शन में इसलिए थे क्योंकि वो सिलेबस में मानसिक योग्यता परीक्षा में रखा गया था। तो यहाँ प्रभावी तर्क वाले कुछ क्वेश्चंस थे, वो भी आपको मैथ्स के पोर्शन में देखने के लिए मिलेंगे। तो ये सिलेबस इसीलिए मैं बोल रही थी कि आप सिलेबस फॉलो करेंगे ना, तो चीज़ों को आप जान पाएंगे, समझ पाएंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें जो हैं पढ़नी हैं और क्या क्या चीज़ें किस सब्जेक्ट के पोर्शन में हमको देखने के लिए मिल सकती हैं। तो ये चीज़ें आप सिलेबस के अनुसार ही जान पाएंगे। सिलेबस का आप लोग प्रिंट निकाल लीजिए, प्रिंट निकाल के अपने पास रखिए, तो इससे आपको एक बहुत ही सही जो है अंदाज़ा लग पाएगा कि हमें किस सब्जेक्ट में क्या चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। तो यहाँ जितनी भी चीज़ें हैं वो रीजनिंग में कवर हो जाएंगी आपकी। तो आपको मेन जो फोकस करना है मैथमेटिक्स को स्पेशली लेके, वो करना है आपको संख्यात्मक योग्यता परीक्षा पे। तो आशा करती हूँ ये आपकी समझ में आया होगा कि किन चैप्टर्स को आप फॉलो करके अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। कई बच्चे जो है मैं वीडियो अपलोड कर देती हूँ उसके बाद में भी पूछते हैं, तो उनको नहीं पता रहता है जब नई वीडियो आती है। तो इसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो जैसे ही नई वीडियो अपलोड होगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।